90% केसेस में कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है, आप खुद अपने आप को कर रहे होते हैं। The question isn't, can you handle the situation? The question is, can you handle your mind? क्या आप जानते हैं कि आप अपना कितना जरूरी और कीमती समय सोशल मीडिया और अनेक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से वेस्ट कर रहे हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चीजें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है और इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक के पूरा देखना, जिससे कि एक एक चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो डिस्ट्रैक्शन, जैसा हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हम अनेक ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह में हम इतने ज्यादा लीन हो गए हैं कि हमें अपने समय का ख्याल ही नहीं रहता। या तो हम यूट्यूब शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम रील्स पर हम अपना बहुत ज्यादा जरूरी समय वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में हम पाते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट समय ऐसे छूमंतर हो गया और हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। हमें लगता है कि हमने पूरे दिन में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, हमने इवन अपनी जो पढ़ाई हमारे लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है उसको भी हमने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट स्टेप देखेंगे जिससे कि हम इन सारी प्रॉब्लम से आसानी से निपट सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इन डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से निपट सके। पहली स्टेप है ऑब्जर्व योर डिस्ट्रैक्शंस। तो आपको पता है, खुद से पता है कि आपकी क्या-क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या-क्या ऐसी आदतें हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट टाइम खाती है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या आप सोने में ज्यादा समय गुजार रहे हो, या आपकी जो फूड हैबिट्स है वो थोड़ी खराब है, यानी कि आपको क्रेविंग होने लगती है जिसके कारण आप जो है कुछ ऐसी अनहेल्दी चीजों का कंजम्पशन ज्यादा कर लेते हैं जिसके बाद में आपको नींद आने लगती है और वो आपके इंपॉर्टेंट टाइम को खा जाती है। इसलिए इन तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको धीरे-धीरे दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, उन सभी को आप एक जगह पे नोट डाउन कीजिए। जब आप नोट डाउन करेंगे तो आप पहला स्टेप उस तरफ बढ़ाएंगे कि आपको पता चलेगा कि आपके एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शंस क्या-क्या है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को एक जगह पे आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। तो आपको ये चीज अंदर से ही ये भावना पैदा करनी होगी कि आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपने ऑब्जर्व किए हैं, एक जगह पे लिखे हैं, उन्हें आपको जड़ से खत्म करना है। तो ये चीज आपको अनुशासन, सेल्फ कमिटमेंट के साथ ही आ सकेगी। ये डिसिप्लिन आपको अंदर से ही लाना होगा। आपको इच्छा शक्ति, विल पावर अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने लाइफ से उखाड़ फेंको और आप अपने बेहतरी के लिए एक अच्छा रास्ता बनाओ। तो ये चीज के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस लाने होंगे। रोज करना होगा कि आपको ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ये चीज आपको अंदर से कई बार दोहराना होगा। इसके लिए अगर हो सके तो मेडिटेशन का भी सहारा लीजिए। इस तरीके से पॉजिटिव प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे धीरे-धीरे करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो रिजॉल्व है, अंदर से जो विल पावर है, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और धीरे-धीरे आप इन डिस्ट्रैक्शन से आप दूरी बना पाएंगे। तो ये सेकंड स्टेप है, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अब अगले कदम की तरफ। अब टेक ब्रेक्स, डोंट स्टडी फॉर टू लॉन्ग। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप सोचते हैं जब भी आप पढ़ाई करते टाइम पे कि आप लंबे टाइम तक आप पढ़ लेंगे, तो ये चीज भी आपके लिए बहुत थका देने वाली होती है। बीच में क्या होता है कि आपको लगता है कि अब हमने पढ़ लिया तो थोड़ा सा जो है हम मोबाइल देख लेते हैं, फिर उसमें भी हम जब लीन हो जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, वो खत्म हो गया है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले से ही आपको प्लान करना है अपने शेड्यूल को। जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको एक टाइम डेडिकेट करना है। मान लीजिए कि आप जो है आधा घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर आप जो है उस ब्रेक में कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप कुछ हेल्दी फूड है वो ले सकते हैं, सैलेड वगैरह ले सकते हैं जो कि आपके ब्रेन को पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। या जो भी आपको ऐसा लगता है जो आपके लिए पॉजिटिव हो और हो सकता है कि जो आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन करे, वो काम आप उस ब्रेक में कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप एक स्मॉल नैप भी ले सकते हैं जो कि आपको फिर से री एनर्जाइज कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि लंबे टाइम तक के पढ़ते तो हम एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं और फिर जो है हम डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज की तरफ मुड़ जाते हैं और उसके बाद में हमारा टाइम और ज्यादा खराब होता है। इसलिए जरूरी है कि पढ़ते टाइम पे आपको छोटे-छोटे ब्रेक्स भी लेने हैं जिससे कि आप प्रोडक्टिव हमेशा और रिफ्रेशिंग फील करें। तो ये स्टेप हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अब चौथे और आखिरी स्टेप की तरफ, जो है प्रैक्टिस लिटिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन बिफोर स्टडी। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपको ये याद रखना है कि पढ़ने से ठीक पहले आपको 2 मिनट या 3 मिनट आप जो है थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन परफॉर्म करें। कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करनी है और आपको अपने सेंटर पर फोकस करना है। आईज के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे फोकस करना है और अपनी ब्रीदिंग जो है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसको ऑब्जर्व करना है। इनहेल किया और उसको आपने जो है स्लोली एक्सहेल किया। इस तरीके से आपको इसको रिपीट करते जाना है। 2 या 3 मिनट आपको करना है। शांति से आपको कोई भी जो थॉट आ रहा है, बस उसको थॉट को आपको आपके सामने से गुजर जाने देना है। उसमें आपको खुद अलाइन नहीं होना है। ठीक है, बस आपको वो थॉट को ऑब्जर्व करना है, साथ ही जो है अपने ब्रीदिंग पर, प्रेजेंट पर फोकस करना है। जब आप इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज एकदम से ओवरनाइट नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये चीज आपको दिमाग को शांत रखने में, ठंडा रखने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही साथ उसके बाद में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने में आपका पूरा अटेंशन जो है आपकी पढ़ाई पर होगा और आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि जब दिमाग शांत रहता है, दिमाग खाली रहता है, तो वो चीजों को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, ग्रैस्प कर पाता है। तो ये प्रैक्टिस जो है आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसको भी आपको जरूर से अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना है। तो जब आप इन 4 स्टेप्स का आप अच्छे से पालन करेंगे,
जब आप अच्छे से फुल फोकस के साथ में पढ़ाई करेंगे, एक डिसिप्लिन लाएंगे अंदर से, डिस्ट्रैक्शन से धीरे धीरे दूरी बनाएंगे और उसको जो है उस प्रैक्टिस में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपने अपने लाइफ को अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है और इसी के साथ में आप इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जनरेट कर लेंगे। तो डेफिनेटली इस चीज को आप जो है जरूर से पालन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताइए कि कौन कौन आज से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है। तो कमेंट में आई विल ट्रांसफॉर्म माय लाइफ इस तरीके से आपको लिखना है। जब डेफिनेटली आप इस तरीके की प्लेज यहां पे लेंगे और इसको जो है एक्चुअल में आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए अब हम आपसे विदा लेंगे और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ नए एक्साइटिंग और कुछ नए रिफ्रेशिंग टॉपिक के साथ में, जो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो के बेनिफिट्स बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है वो भी ले पाए।